नमस्कार। आज हम एक ऐसी मजेदार कहानी को समझने वाले हैं जहां दो बिल्कुल अलग-अलग मिशन एक अजीब तरीके से आपस में टकरा जाते हैं। एक तरफ है भूख की मजबूरी और दूसरी तरफ एक बहुत ही अनोखी पार्टी। कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे चिंटू की इस एक सीधी साधी सी गुहार से, और बस यहीं से सारा हंगामा शुरू हो जाता है। सोचिए, बिरयानी अभी आधी ही पकी थी कि कहानी में आ जाता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। घर की गैस खत्म। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। और ये सवाल अब चिंटू और उसकी बहन चिंकी के दिमाग में घूम रहा है और उधर पेट में भूख भी बढ़ती जा रही है। तो जब माँ ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई बिरयानी तो अब नहीं बन सकती, तब चिंटू ने ठान लिया कि ये मामला तो अब उसे ही सुलझाना पड़ेगा। और यहीं से हमारे पहले हीरो चिंटू का मिशन तय हो जाता है। मकसद सिर्फ एक, गैस लाना और बिरयानी खाना। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था। अब चलिए सीन बदलते हैं। गांव में ही कहीं और माहौल एकदम उल्टा है, एकदम जश्न वाला। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के दूसरे किरदारों से, एक बंदर और एक बिल्ली, जो अपनी ही एक अजीब सी पार्टी में मगन है। और मजे की बात देखिए, वो जश्न मना किस चीज से रहे हैं? अपने खुद के गैस सिलेंडर से। और दावत में क्या है? एक जिंदा मुर्गा जो बेचारा मेहमान बनकर आया था। कहानी में कॉमेडी और टेंशन का तड़का तब लगता है जब मुर्गा तो अपनी जान की भीख मांग रहा है और बंदर और बिल्ली उसकी टांगे खाने के प्लान बना रहे हैं। चलिए अब वापस हमारे भूखे हीरोज के पास चलते हैं, जिनकी गैस ढूंढने की कोशिश कुछ खास रंग नहीं ला रही है। मतलब पड़ोसी के घर से सिलेंडर चुराने का उनका प्लान एक के बाद एक फेल होता जा रहा है और उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। और उधर जब चिंटू और चिंकी की उम्मीदें टूट रही हैं, तो इधर पार्टी में मुर्गे के लिए मामला और भी सीरियस होता जा रहा है। बेचारा मुर्गा अपनी आखिरी कोशिश करता है, अपनी आने वाली शादी का वास्ता देकर जान बचाने की गुहार लगाता है। लेकिन बंदर का जवाब तो देखिए, एकदम बेदर्दी भरा। बस इसी के साथ मुर्गे की किस्मत का फैसला हो जाता है। और तो और दावत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। अब तीखी चटनी की भी प्लानिंग हो रही है। तो अब कहानी में एक टाइमर भी लग गया है, सिर्फ 5 मिनट, और मुर्गे के बचने की सारी उम्मीदें पानी में मिल जाएंगी, उबलते हुए पानी में। ठीक उसी वक्त जब चिंटू और चिंकी लगभग हार मान चुके थे, उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। वो अपनी सबसे बड़ी मायूसी के पल में थे जब उन्हें दूर कुछ दिखाई देता है। आखिरकार उन्हें वो मिल ही गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे, एक गैस सिलेंडर। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो सिलेंडर उन पार्टी करने वाले जानवरों के पास है। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है, जिसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। मतलब ये कि देखिए, हमें तो दोनों कहानियां पता है, बच्चों की भी और इन जानवरों की भी, लेकिन किरदारों को सिर्फ अपनी ही कहानी मालूम है। और इसी वजह से एक टेंशन और कॉमेडी बनती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है जब ये दोनों मिलेंगे। चिंटू और चिंकी ने बिना डरे फैसला कर लिया है। अब तो बस एक ही रास्ता है, बंदर और बिल्ली से वो गैस सिलेंडर चुराना ही होगा। और ठीक उसी पल जब बच्चे अपना प्लान बना रहे हैं, उधर पार्टी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। तो कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जहां दो अलग-अलग मिशन एक ही गैस सिलेंडर पर आकर रुक गए हैं। क्या चिंटू को गैस मिल पाएगी या फिर बेचारा मुर्गा बिरयानी बन ही जाएगा? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।